देखो अब हमने ना न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखनी है। कल तक हमने 10th का जो चैप्टर डिस्कस किया था या जो पार्ट हमने डिस्कस किया था उस पार्ट में हमने फॉर्मूले कैसे हैं वो बता दिया था। अब आप उन फॉर्मूला का यूज कैसे करेंगे। तो देखो मैंने दो क्वेश्चंस सेलेक्ट कर रखे हैं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज में लिखा है एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, देखो 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज, और इमेज की नेचर कैसी है, रियल है ना। सबसे पहले जो जो आपको पढ़ते जाओ लैंग्वेज में उसको हम यहाँ लिखते हैं। हमने कहा 2 टाइम इमेज बनती है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन m कैसा होना चाहिए, 2 टाइम्स होना चाहिए, ओके ना। तो m का वैल्यू 2 होना चाहिए, 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज है और इमेज कैसी है, रियल। अब देखो इस वाले वर्ड को कोट करते हैं। हमने कल आपको बताया था जब भी इमेज रियल होगी तो m जो होगा इट शुड बी नेगेटिव। दैट मीन m की वैल्यू आपको क्या यूज करनी है, नेगेटिव यूज करनी है ना। अब आगे बढ़ते हैं। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर, है ना, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, इसका मतलब ये क्या गिवन है, u गिवन है कितना, 10 सेंटीमीटर। और मैंने आपको विद कन्वेंशन डिस्कस किया था कि u कैसा लगेगा, हमेशा नेगेटिव यूज करेंगे जब तक ऑब्जेक्ट वर्चुअल ना हो जाए। तो इसमें वर्चुअल का ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो u कितना होगा, 10 सेंटीमीटर और नेगेटिव होता है। क्यों, देखो हमने अगर इमेज यहाँ पर एक डायग्राम बनाना चाहे तो डायग्राम से समझ सकते हैं और नहीं तो वैसे भी समझ सकते हो। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ प्लेस किया है 10 सेंटीमीटर, तो इधर से इधर की जो डिस्टेंस होती है ये नेगेटिव होती है, इसलिए हमने u को कैसा प्लेस किया है, नेगेटिव प्लेस किया। फाइन। अब देखो m को हमने कैसा लिखा है, -2 लिखा है ना। -2 किसकी वजह से लिखा है, हमारी लैंग्वेज में लिखा गया है कि जो इमेज है वो कैसी है, रियल। जब जब इमेज रियल होगी तब तब m नेगेटिव आएगा, है ना। 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, इसका मतलब m का वैल्यू 2 है, ठीक। इसके बाद उन्होंने पूछा पोजीशन ऑफ इमेज दैट इज v, बताओ क्या होगा। और सेकंड पार्ट में आपको कहा है कि फोकल लेंथ भी बताना है आपको कि फोकल लेंथ क्या होगा। बहुत सिंपल है, इजीली कर सकते हो। सेकंड, सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, है ना। कल हमने लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बताया था। लीनियर मैग्निफिकेशन m की वैल्यू आपको बताया था कल, m इक्वल टू होता है -b/u। ये आपको एक फॉर्मूला कल हमने डिस्कस किया था। अब आप m की वैल्यू प्लेस करो, m इक्वल टू कितना है, -2 इक्वल टू v हमको फाइंड करना है और u का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना दे रखा है, -10। फाइन। अब देखो ये माइनस तो इस माइनस से कैंसिल हो गया और इसके नीचे 1 मानो और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v इक्वल टू किसके आएगा, 2 इंटू -10 और -10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, -20 सेंटीमीटर, है ना। तो v कैसा होगा, नेगेटिव का कितना होगा, 20 सेंटीमीटर। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कैसी होगी, मैग्नीफाइड इमेज होगी, है ना। याद रखना कि v कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए कनकेव के केस में, तभी तो इमेज क्या होगी, रियल। क्योंकि ऑब्जेक्ट देखो पीछे तो जा ही नहीं सकती, इधर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इमेज बने। इधर तो तब बन सकती थी, सिर्फ एक केस है जब उस ऑब्जेक्ट को हम बहुत आगे ले जाते। तो v की वैल्यू हमारे पास ये आ गई और u की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, -10 सेंटीमीटर आती है। अब आपको क्या निकालना है, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में हमको यह भी बताना है कि इसका फोकल लेंथ क्या होगा। फाइन। तो देखो इसी का सेकंड पार्ट हम समझते हैं, यहीं पे समझ लेंगे। सेकंड पार्ट समझने के लिए 1/f इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। फाइन। तो देखो 1/f इक्वल टू v आपने अभी निकाला है -20, u आपको पहले से पता है -10, तो 1/f माइनस कॉमन ले लो, क्या आएगा 20, तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा, सॉल्व करके देखो। यहां हम सॉल्व करके देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो 1/f इक्वल टू आएगा बेटा, देखो -2 और 1 मिलकर के 3/20, तो f कितना आ जाएगा, -20/3 सेंटीमीटर। ये उसकी क्या होनी चाहिए,
फोकल लेंथ होनी चाहिए किसकी, कन्वेक्स लेंस की। तो f आ जाएगा -20/3 सेंटीमीटर। देखो नेगेटिव आ रहा है, तो देखो आंसर भी वेरीफाई होता है। पहली चीज हमारा कनकेव मिरर है, कल मैंने आपको कहा था कि कनकेव मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है। देखो आंसर में भी नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब है हमारा आंसर सही हो सकता है, दैट इज सही ही होगा। यहाँ नेगेटिव आ रहा है, वीवी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब रियल इमेज होगी। इट मीन आप देखो दो स्टेप्स में आपने कंप्लीट करना है। पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ोगे और लैंग्वेज में से मैंने जो जो पार्ट आपको अंडरलाइन करते गया हूं उनको आप यहाँ पर नोट डाउन करोगे। जैसे हमने लिखा था एक कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 2 टाइम्स मैग्नीफाइड, है ना, तो m इक्वल टू कैसा ले लिया, माइनस का, है ना। अगर ये रियल की जगह क्या होता, वर्चुअल होता, तो हम यहाँ क्या लिखते, m इक्वल टू +2 यूज करते। याद रखना इस बात को, है ना। और u के लिए तो आपको एक कॉमन कन्वेंशन मैंने बता रखा है 10th स्टैंडर्ड में, आपको u नेगेटिव यूज करना है ज्यादातर केसेस में। जब कभी बस एक कंडीशन ध्यान रखना कि ऑब्जेक्ट हमारा कहीं वर्चुअल तो नहीं है ना। अगर ऐसा है नहीं है तो यू कैन सॉल्व इजीली दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं तो और ज्यादा क्लियर होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है, एक कन्वेक्स मिरर है जिसे हम रियर व्यूअर भी बोलते हैं, जो हमारी कार में या बसेस वगैरह में लगा होता है साइड देखने के लिए, उसको बोलते हैं। तो कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन एवर्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है बेटा, आर गिवन 3.5 मीटर। आप देखोगे कल हमने आपको नोट करवाया था कि जब कन्वेक्स मिरर होगा, कन्वेक्स केव में हमने कहा था नेगेटिव और वैक्स में हमने आपको कहा था कि ये पॉजिटिव होगा, तो आर हमारा कैसा लगेगा, पॉजिटिव लगेगा, है ना। क्यों, क्योंकि हमारा मिरर कैसा है, कन्वेक्स। और अगर हमारा मिरर कैसा होता, कनकेव, कल हमने कहा था ना केव वर्ड का मीनिंग, हमने कहा था गुफा के अंदर जाओगे तो नेगेटिव, अंधेरा ही अंधेरा मिलेगा। ऐसे याद रखा जाता है कि अगर आप किसी केव या गुफा में गए तो अंदर अंधेरा होगा, दैट इज सब कुछ नेगेटिव होगा। ऐसे ही वैक्स में सब कुछ क्या होगा, पॉजिटिव। तो आर कैसा होगा, पॉजिटिव। और इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, फोकल लेंथ f इक्वल टू r/2 की मदद से, है ना। r कितना है हमारे पास, 3.5/2 मीटर। ये उसकी क्या आ गई बेटा, फोकल लेंथ आ गई, किसकी, कन्वेक्स मिरर की। किसमें लगा है, बस में। अब वो क्या करता है, इफ ए ड्राइवर ऑफ द बस लोकेट ए कार, उस ड्राइवर को एक कार दिखती है ना, कहां पर, 10 मीटर बिहाइंड, 10 मीटर अपने पीछे उसको नजर आती है कार। तो u दे रखा है आपको 10 मीटर, ठीक है। अब फिर देखो u कैसा लगेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव। क्यों, हमने कहा था ना u की वैल्यू मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या लेके चलना है, नेगेटिव लेके चलना है। तो u कैसा आ गया, नेगेटिव का 10 मीटर, r कितना है, 3.5 मीटर। उसकी मदद से हमने क्या निकाल लिया, फोकल लेंथ। अब क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द पोजीशन। सबसे पहले हम पोजीशन फाइंड करेंगे, इसका मतलब b निकालना है। फिर उसके बाद हमको पूछा है नेचर, और फिर हमको पूछा है साइज, इमेज। इस सबको कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में पोजीशन निकालते हैं। आपको पता था 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u होता है, ठीक है। तो 1/f कितना है, 3.5, ठीक। 2 को ऊपर ले जाओ तो यहां आ जाएगा 2। हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी। आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो फिलहाल ऐसे लिख लो, u की v देखो कितना है, v दे निकालना है बेटा, प्लस u की वैल्यू -10, इसको ऊपर लेके जाओ और इस टर्म को इधर लाओ, तो 2/3.5, इसको इधर लेके आओगे तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा 1/10 इक्वल टू किसके आएगा, 1/b के। दोनों का क्या लेना है आपको, एलसीएम। देखो एलसीएम कितना आता है, इसका एलसीएम ले लो, कितना हो सकता है, या फिर दोनों का प्रोडक्ट लिख लो। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो यू कैन यूज द प्रोडक्ट। तो क्या आएगा, 20
इससे ये कटेगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, ये इससे कटेगा तो 3.5 इक्वल टू 1/v। आगे देखो अब इसको v को कैलकुलेट करो तो 23.5 ओवर 35 इक्वल टू 1/v। तो v इक्वल टू आ जाएगा 35 ओवर 23.5। जब आप इसको डिवाइड करोगे यू गेट द आंसर। v कैसा आएगा? पॉजिटिव का आएगा। जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो आपको v मिल जाएगा। कितना हो सकता है? सोच के देखो कितना आएगा। 1 पॉइंट समथिंग आएगा आई थिंक। ओके, तो यू कैन सॉल्व इट। सेकंड पार्ट और इसका सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में पूछा है नेचर। देखो नेचर निकालने के लिए आपको m निकालना होगा। m इक्वल टू आपको पढ़ाया था -b/u। ठीक, अब देखो वैल्यू v का वैल्यू आपने निकाला था अभी, ये रहा 35/23.5 अपॉन u का वैल्यू कितना दे रखा है? -10। देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो m इक्वल टू आ जाएगा 35/235 आएगा। अब आपको इससे इसको क्या करना है? डिवाइड। डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बेटा? सॉल्व करो 0.15 आएगा। तो m कैसा आया? m कितना आता है? 0.15 है ना। और v कितना आएगा? इसको इससे डिवाइड करो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1.6 या 1.7 आई थिंक मीटर में। अब आपको यहां एक वर्ड में आंसर लिखना है, ये लिखते हैं हम। तो सबसे पहले ये देखो, मैंने आपको कहा था कि m का वैल्यू 1 से लेस आ रहा है ना। जब भी m का वैल्यू 1 से लेस आएगा डिमिनिश्ड इमेज होगी। कल वाले कॉन्सेप्ट आपने लर्न कर लिए होंगे। डिमिनिश्ड इमेज क्यों है? m की वैल्यू 1 से लेस है। सेकंड पार्ट आपसे पूछा गया है और आगे उसकी नेचर लिखनी है। तो m कैसा आ रहा है? पॉजिटिव का। जब जब m पॉजिटिव का आएगा तब तब ये वर्चुअल होगी और इरेक्ट होगी। हमने आपको कहा था ना, वर्चुअल के साथ इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट होती है। और ऐसा कब होता है? जब m कैसा लगता है? पॉजिटिव। जिस केस में m पॉजिटिव निकल के आएगा वो वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और इसकी वैल्यू अगर m से कम आ जाए तो डिमिनिश्ड होगी, 1 से कम आएगी तो डिमिनिश्ड, और 1 से लार्ज आएगी तो मैग्नीफाइड। और 1 आ जाती है तो क्या बोलते थे हम? सेम साइज की इमेज बनेगी। इस तरह से आप दोनों क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो जब आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए हुए हो। नेक्स्ट पार्ट में अगर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स एनलार्ज्ड मैग्नीफाइड। या तो एनलार्ज्ड वर्ड यूज कर रखा है या मैग्नीफाइड, दोनों का कॉमन मीनिंग होता है इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर। तो देखो इस क्वेश्चन में एक चीज आप याद रखो कि कुछ चीजें हिडन होती है ना। तो हम एग्जैक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं। वैसे तो दोनों तरह से क्वेश्चन सही होगा, लेकिन जब भी कनकेव मिरर का केस दे रखा होगा, 3 टाइम्स लार्जर इमेज दे रखी है तो m प्लस माइनस दोनों हो सकता है। जबकि कन्वेक्स के लिए ओनली प्लस का होगा और 3 नहीं हो सकता, डिमिनिश्ड इमेज होती है। इट मीन आपको कनकेव मिरर होने की वजह से m आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। दैट इज m का वैल्यू प्लस माइनस 3 हो सकता है। इसको उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। अगर वो यहाँ कहते इमेज की नेचर के बारे में और कुछ बोलते, जैसे इमेज बोलते रियल है ना, तब आप -3 ही यूज करते, और इमेज को बोलते वर्चुअल तो आप +3 यूज करते केवल, याद रखना इस केस में। लेकिन इस क्वेश्चन में इमेज की नेचर से रिलेट कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है। अगर आपको इससे रिलेट करने वाली कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आपको इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में सॉल्व करना है ना। तो सबसे पहले हम केस 1 ले लेते हैं, केस फर्स्ट। और केस फर्स्ट में m इक्वल टू आप ले लो +3। यहीं पे मैं एक दूसरा केस ले लेता हूं, केस सेकंड। जब m की वैल्यू क्या होती? -3 होती है ना। तो आप देखो मैंने m का अभी आपको पढ़ाया था, v/u होता है नेगेटिव का, इक्वल टू 3। तो v इक्वल टू
-3u आ गया, है ना। देखो मैंने u को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो -3u आ गया। हमको क्वेश्चन में क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करनी है, जबकि u गिवन है आपको, है ना। क्या दिया है u बेटा, -10 सेंटीमीटर। फॉर क्वेश्चन में हमने कहा था ना u हमेशा हमको नेगेटिव यूज करना है। अब आप u की वैल्यू लगा लो तो v इक्वल टू आ जाएगा -3 इंटू -10, इट बिकम्स +30 सेंटीमीटर। तो v आ गया आपके पास। अब आप f निकालो, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है ना। वैल्यू प्लेस करना बाकी है। v 30 सेंटीमीटर, u -10, सॉल्व करो, इसका एलसीएम 30, तो ये तो आएगा +1 और यहां आ जाएगा -3, इट बिकम्स -2/30। और सॉल्व करोगे तो 1/f इक्वल टू -2/30, तो f इक्वल टू आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर होगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि आपको फोकल लेंथ नहीं बताना, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है। r इक्वल टू आपने पढ़ा था 2f, तो 2 इंटू f की वैल्यू -15, दैट बिकम्स -30 सेंटीमीटर। दैट इज r जो आएगा वो आपका -30 सेंटीमीटर आएगा, f 15 सेंटीमीटर आएगा नेगेटिव का, है ना। कंफर्म, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। देखो आंसर वेरीफाई कर सकते हो, कनकेव मिरर है तो f भी नेगेटिव आ रहा है और r भी नेगेटिव आ रहा है। हमने कन्वेंशन के साथ सॉल्व किया, बोथ आंसर इज नेगेटिव, दैट्स व्हाई आंसर इज करेक्ट। आई थिंक केस सेकंड भी हो सकता था, है ना। केस सेकंड में वो कहते हैं कि इमेज -3 का मतलब है इमेज रियल है, मेंशन नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए हमको दोनों केसेस को सॉल्व करना होगा। अगर क्वेश्चन में दोनों केसेस में से कोई भी चीज अगर मेंशन होती तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। तब आप देखो -b/u बिकम्स -3, ठीक, माइनस से माइनस कैंसिल, v इक्वल टू 3u और u की वैल्यू लगाओ। u यहां पर भी तो नहीं है, -10 सेंटीमीटर, वैल्यू रखो बेटा, तो -30 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, v का वैल्यू, u का वैल्यू हमने पुट कर दिया कितना, -10। इस -10 को यहां रखो, मल्टीप्लाई करोगे तो -30 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा v आ गया। फाइन, आगे की कहानी में समझते हैं। v जब इतना होगा तो फोकस आपको 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, v की वैल्यू लगाओ -30, u की वैल्यू लगाओ -10, एलसीएम लो 30, -1 -3, ये माइनस का है, तो 1/f इक्वल टू आ जाएगा -30/4, इट मीन -7.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ 15 सेंटीमीटर आ रहा था, यहाँ 7.5 सेंटीमीटर आ रहा है ना। देखो ये भी नेगेटिव का आ रहा है, लेकिन हमको r निकालना है, तो r इक्वल टू किसके होता है, 2f के, तो 2 इंटू -7.5 दैट बिकम्स -15 सेंटीमीटर। ये या तो r का वैल्यू ये हो सकता है और f का वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाल लिया 7.5 सेंटीमीटर। तो एक आंसर की पॉसिबिलिटी ये है, लेकिन इस आंसर की पॉसिबिलिटी है जब इमेज रियल होगी तब ये वाला केस होगा, और जब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल, ये हमने वर्चुअल का केस डिस्कस किया है, और जब इमेज वर्चुअल होगी तो इसकी कंडीशन होगी। इस तरह से आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो बोथ वे में। लेकिन और एग्जैक्ट क्लेरिफाई करने के लिए आपको इस क्वेश्चन में यहां मेंशन होगा रियल और वर्चुअल के बारे में, तब फिर आपको केवल एक केस करना है इसमें से। अगर वर्चुअल के लिए बोला है तो ये करना है, और रियल के लिए बोला है तो ये करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी समझते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना। ये देखो 5 सेंटीमीटर लॉन्ग का मतलब है ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है आपको,
और आपको मैंने h1 और h2 के टर्म्स में बताया था, तो h1 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है ना। अब देखो ये पॉजिटिव होगा, हम ऑब्जेक्ट को हमेशा अपराइट प्लेस करते हैं। जैसे ये हमारा कोई भी मिरर होगा तो उस मिरर पर ऑब्जेक्ट हमेशा अपराइट प्लेस किया जाता है, लाइक दैट। इसका मतलब h1 इज पॉजिटिव, h1 आपको पॉजिटिव यूज करना है। प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, आप देखो हमको ये नहीं पता ये कौन सा मिरर है, आइदर कनकेव हो सकता है और कन्वेक्स हो सकता है। एट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, इसका मतलब u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। ये तो आपको पहले से अंडरस्टूड होता है कि u नेगेटिव का यूज करना है, -20 सेंटीमीटर। इफ ए वर्चुअल इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, अब आपको देखना है एक वर्चुअल इमेज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। वर्चुअल इमेज होने का मतलब है इट शुड बी इरेक्ट। आपको ये पता होगा कि इमेज को कैसा बनना होगा बेटा, इरेक्ट बनना होगा। ये हमारा मिरर है। अब देखो मैंने मिरर ना तो कनकेव बनाया ना कन्वेक्स बनाया, ना मैंने ऐसा कोई मिरर बना दिया, हमें नहीं पता इसकी नेचर कैसी है, आइदर कन्वेक्स हो सकता है, कनकेव हो सकता है। ये मिरर है, इस मिरर ने इस इमेज को प्रोड्यूस किया है। अब आप एक बात और ध्यान से देखना, यहां पर इरेक्ट इमेज की बोलता है, अगर इमेज इरेक्ट है तो फिर ऐसे ही तो इरेक्ट इमेज बनेगी, ठीक। और अगर इरेक्ट इमेज बनेगी तो x2 को भी पॉजिटिव होना चाहिए। इस साइड की सभी डायरेक्शंस पॉजिटिव होती हैं, इधर की ये सभी पॉजिटिव लेनी होंगी आपको। तो ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों आपको पॉजिटिव लेनी होगी, दोनों हमने यहाँ पॉजिटिव लेनी है ना। इसमें पूछा है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर और नेचर ऑफ मिरर पूछी है, ठीक। एक तो आपको v बताना है और f बताना। सबसे पहले v निकालना पड़ेगा, तो v को निकालते हैं। देखो n इक्वल टू हमने आपको बताया था h2 अपॉन h1 माइनस v अपॉन u, इसको आपको यूज करना है। तो h2 अपॉन h1 यूज करो बेटा, 10 अपॉन 5 इक्वल टू माइनस v निकालना है u माइनस 20। इससे कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो v देखो बेटा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, v इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। और आप ये देखो v का वेट कैसा होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया प्लस, तो v इक्वल टू 40 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसका मतलब इमेज हमारी 40 सेंटीमीटर फार होनी चाहिए। ये तो पहली वाली पोजीशन आ गई हमारी इमेज की। सेकंड पार्ट में फोकल लेंथ पूछा है, तो 1 अपॉन f इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। f की वैल्यू देखो बेटा कितना है, 1 अपॉन f इक्वल टू 1 अपॉन v। v का वैल्यू कितना है निकालना है, या निकाल चुके हैं हम तो 40 सेंटीमीटर। और u आपको पहले से पता है माइनस का 20। देखो बिना कन्वेंशन, बिना कोई कन्वेंशन लिए आप वैल्यू नहीं रखना। 1 ये माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन f इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 40, ठीक। तो f इक्वल टू कितना आएगा माइनस 40 सेंटीमीटर। इसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर होना चाहिए, कैसा, नेगेटिव का। तो इसका मतलब अब देखो, अब आपको मिरर की नेचर आइडेंटिफाई करनी है। देखो फोकल लेंथ कैसा आ रहा है, नेगेटिव का। और नेगेटिव फोकल लेंथ किसकी होती है, नेगेटिव फोकल लेंथ होती है हमारे कनकेव मिरर की। तो हमारा मिरर जो होगा वो कैसा होगा, कनकेव होगा, याद रहेगा ना। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं, थोड़ा फ्रेमिंग करते हैं, फिर हम उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में सोचते हैं ना। तो आप लैंग्वेज को समझोगे, लैंग्वेज के एक वर्ड को पे कंसंट्रेट करोगे तो आपको इजी होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, तो आप कर पाओगे, है ना। तो आज हमने आपको 4 क्वेश्चंस डिस्कस किए इस लेक्चर में, जो मिरर फॉर्मूला पर बेस्ड होते हैं, है ना। तो आपने आई थिंक समझा होगा, और इसके असाइनमेंट को क्या करोगे, सॉल्व करोगे।